Hello, my dear student. You are most welcome in the channel and academic point lying in the street joining Bangalore to Bhular. Good morning, friend. I am fine and hope you all are doing well. हाँ तो भैया बोले हम बतलाए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हम बतला रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स विद्युत स्थैतिक स्थैतिक विद्युत ऊर्जा। इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का हिंदी होता है स्थैतिक विद्युत ऊर्जा। स्थैतिक विद्युत ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा का मतलब समझते ही है आप लोग, नहीं कि ऊर्जा का मतलब हुआ कि किसी बॉडी में निहित कार्य करने की क्षमता, किसी बॉडी में जितना कार्य करने की क्षमता है उसी को उस बॉडी का ऊर्जा कहते हैं। नहीं मतलब कोई बॉडी कितना वर्क कर सकता है यही हो गया उसकी ऊर्जा। नहीं ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं, अर्थ सरफेस पर कोई बॉडी रखा हुआ है तो उसके पास कौन ऊर्जा है बता सकते हैं? उसके पास कोई ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा कब होती है? किसी बॉडी पर जब हम कोई काम कर देते हैं तो वही काम उस बॉडी में संचित हो जाता है जिसको कि उस बॉडी की ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया भैया बोले? तो ये बॉडी कलम अगर पृथ्वी सरफेस पर रखा हुआ है इसका मतलब कि उस पर कोई वर्क नहीं हुआ, लेकिन उसको उठा के टेबल पर रख देंगे तो अर्थ सरफेस से टेबल तक लाने में कुछ वर्क हुआ। क्यों वर्क हुआ? कि चूंकि अर्थ का पुलिंग फोर्स डाउनवर्ड नीचे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लग रहा है, उस पुलिंग फोर्स के अगेंस्ट हम कलम को उठाते हैं तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके हम उसको अर्थ सरफेस पर उठाए, उस पुलिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क हुआ। वही वर्क इस कलम में जो टेबल पर रखे हैं उसमें संचित हो जाता है, जिसको कि क्या कहते हैं? इस कलम के गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। समझ बात को? तो गुरुत्वीय यहाँ पर चुके गुरुत्वीय बल के विरुद्ध काम हुआ इसलिए इसका नाम हो गया गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। और जहां पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के विरुद्ध काम होगा वहां पर उसका नाम हो जाएगा क्या? स्थैतिक विद्युत ऊर्जा। ठीक है। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ कि जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की पहचान कैसे करेंगे कि कहीं पर भी कोई चार्ज यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर कोई चार्ज रख दिए, मान लीजिए छोटा सा चार्ज ना, ये चार्ज में अगर मोशन शुरू हो गया या तो इधर जाए या इधर जाए, किधर जाए या उधर जाए या इधर जाए, किसी भी तरफ जाए, मोशन शुरू हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसके आसपास में कहीं ना कहीं कोई दूसरा चार्ज है। हम चार्ज को देख नहीं सकते हैं, चार्ज देखने की चीज है नहीं चार्ज तो केवल महसूस करने की चीज है। चार्ज को हम देख नहीं सकते। ये कलम पर चार्ज है हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन कलम के निकट अगर कोई दूसरा चार्ज बॉडी लाएंगे और वह उसमें क्या होगा, रिपल्सन या अट्रैक्शन होगा, तो हम समझ जाएंगे कि इस कलम में चार्ज है। ठीक है। तो यही बात कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने आप उत्पन्न होता नहीं है, वह कौन उत्पन्न करता है? कोई चार्ज कहीं पर रखा हुआ है तो वह चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। तो हम यहाँ पर कोई सोर्स चार्ज मान लीजिए रख दिए, कोई सोर्स चार्ज यहाँ पर रख दिए, ये हम देख नहीं पा रहे हैं, मतलब किसी वस्तु पर ये चार्ज दिया हुआ है, वस्तु को तो हम देख रहे हैं लेकिन वस्तु पर चार्ज है कि नहीं है ये तो हम देख नहीं पाते हैं, ना छू के पहचान सकते हैं। ठीक है। कैसे पहचानेंगे?
तो इसके निकट कोई दूसरा चार्ज लाएंगे। तो वही बात, इस चार्ज के निकट में हम कोई दूसरा चार्ज लाए और ये अगर मोशन करना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, इसलिए इसमें मोशन उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, यही यही चार्ज क्या हो गया, अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न किया, और उस फील्ड में इस चार्ज पर कोई बल लग रहा है, जिसके कारण यह दूर भागना चाहता है। हम इसको खींच करके निकट लाना चाहते हैं, तो इस फोर्स के विरुद्ध काम हुआ। ये जो रिपल्सिव फोर्स इस पर लग रहा है, इस फोर्स के विरुद्ध हम इसको यहाँ तक लाए, तो लाने में जो वर्क होगा वही वर्क इस चार्ज बॉडी में यहाँ पर जो लाए, यहाँ पर इसकी ऊर्जा हो जाएगी स्थैतिक स्थैतिक विद्युत ऊर्जा हो जाएगी। समझ गए भैया बोले हैं कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के विरुद्ध एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाते हैं, तो उस लाने में जो वर्क होता है वही वर्क उस बॉडी में, उस चार्ज बॉडी में स्टोर हो जाता है, जिसको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसे हम किसे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत ऊर्जा को, स्थैतिक विद्युत ऊर्जा को हम किसे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं यू से ही। ठीक है, तो U इक्वल टू हो गया, U का मान क्या होगा यही हमको जानना है। ठीक है, स्थैतिक ऊर्जा समझ गए ना। स्थैतिक ऊर्जा का मतलब हुआ, ये तो समझाने के एक दृष्टिकोण से हम समझा दिए। विद्युत विभव के बारे में बताए थे कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, बात समझ कि नहीं, ये मान लीजिए सोर्स चार्ज है और यहाँ पर कोई इंफिनिटी पर कोई पॉइंट है, ये इनफिनाइट डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, Pn है। ठीक है, यहाँ से एक कूलम चार्ज को यहाँ तक लाएंगे, लाने में जो वर्क होगा वही वर्क यहाँ का पोटेंशियल कहलाएगा। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों में क्या अंतर हुआ। पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो वहां पर बाउंडेशन है कि चार्ज कितना होना चाहिए, 1 कूलम चार्ज ही होना चाहिए। समझ बात को भैया मेरे, तो 1 कूलम ही कहेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो वहां पर चार्ज में लिमिटेशन नहीं होता है, वहां पर कितनों चार्ज हो सकता है। ठीक है, समझ लो आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब होता है कि किसी भी चार्ज को हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाएंगे और लाने में जो वर्क होगा वही वर्क उस पॉइंट का, वही वर्क उस बॉडी में, चार्ज बॉडी में संचित हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, उस बॉडी का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, समझ भैया मेरे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझाई दिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज का लिमिटेशन है कि 1 कूलम ही लेना होगा, इसलिए 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो वह भी होगा। मतलब 2 चीज आपको मिला, एक भी मिला, दूसरा U मिला। भी हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, भी हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गौर कीजिए बात को, भी हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और U हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हुआ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R। ये Q का मतलब ये सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज Q ही यूज में आता है। और R क्या हुआ,
यहाँ से यहाँ का जिस पॉइंट पर हम लाते हैं, ये P पॉइंट पर लाए, इस पॉइंट का डिस्टेंस को R कहते हैं। इधर से इधर के डिस्टेंस को नहीं लेते हैं, सोर्स चार्ज से पॉइंट के डिस्टेंस को लेते हैं। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज को लाने में 1 कूलम चार्ज को लाने में किया गया वर्क बराबर क्या होता है, भी होता है। 1 कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क होता है उसी का नाम तो पोटेंशियल है, नहीं भी है। अगर हम यहाँ से Q कूलम चार्ज को लाते हैं, नहीं तो Q कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसलिए Q कूलम चार्ज को लाने में किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V इंटू क्यू। तो यही V इंटू क्यू टोटल वर्क हो गया। यही इसी को कहते हैं विद्युत स्थैतिक ऊर्जा, इसको कहते हैं स्थैतिक विद्युत ऊर्जा, और इसको लिखते हैं U से। U बराबर क्या हो गया, V इंटू क्यू। ये फॉर्मूला या एकदम याद रख लीजिए, U इक्वल टू जहां भी निकालना होगा हम फट से कर देंगे V इंटू क्यू। ठीक है, ज्यादा अब यहाँ पर क्या कर देंगे, V का मान रख देंगे, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, U इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर। ये V का फॉर्मूला हो गया, और ये Q नहीं, यही हो गया U इक्वल टू, यही आपका निकल गया पोटेंशियल एनर्जी। U इक्वल टू निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर। क्यू इंटू क्यू, यहाँ उस चार्ज को यहाँ पर ला रहे हैं, उस चार्ज को यहाँ पर ला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा Q इंटू क्यू बटे दोनों के बीच का डिस्टेंस R। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी वर्क है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका SI यूनिट हो जाएगा जूल, SI यूनिट हो जाएगा जूल, SI यूनिट हो गया जूल। डायमेंशन तो जानते करते हैं, जो वर्क का डायमेंशन होता है वही एनर्जी का डायमेंशन होगा। और वर्क का डायमेंशन क्या होता है, वर्क का डायमेंशन होता है ml² T⁻⁻²। यही हुआ एनर्जी का भी डायमेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का भी डायमेंशन यदि खोजेंगे हमको यही मिलेगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए, ठीक। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। आप लोगों से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किए करते हैं कर लीजिए, ये आप लोगों से निवेदन है। भी इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। हाँ, एक बात और, किसी भी वीडियो को देखिए, ये नहीं कि मैं ही अपना कह रहा हूँ कि मेरा ही वीडियो देखिए, जहाँ जो कोई वीडियो देखते हैं उसको आप शुरू से अंत तक देखिए। ये नहीं कि 1 मिनट देख लिया, आधा मिनट देख लिया, आगे बढ़ गए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए किसी का भी वीडियो देखिए, संपूर्ण वीडियो देखिए। यदि नॉलेज लेना है तो कोई भी वीडियो देखिए, संपूर्ण वीडियो देखिए, तभी आपको कंसेप्ट दिमाग में समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, और भी कुछ यदि पूछना हो, ये नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।